सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व ताला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोल कर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक़ अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे, सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस गया। बैतुल मुक़द्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुक़द्दस एक बार भी नहीं गए, सिर्फ मेराज की रात गए। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाक़या, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे जुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मन घड़त किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए। हाँ, लोगों को बताऊंगे देखो ऐसे ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे। कौन मानता है ऐसे वाकयात को उस जमाने में जब साइंस ही नहीं है, ना कोई रॉकेट है, ना कोई प्लेन है कि उड़ करके चला जाता, कुछ नहीं है। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से। अबू जहल पकड़ लिया और कहा अबू बकर एक बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या है? कहा मक्का में एक शख्स आया है और वो कह रहा है रात के वक्त वो मस्जिद हरम से उठा और मस्जिद अक्सा चला गया एक ही रात में। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इतना लंबा सफर 1400 किलोमीटर का एक रात में कौन कैसे कर सकता है? वो भी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार ऊंट की सवारी थी, उसके अलावा कोई सवारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही ये जवाब दिया अबू जहल हंसने लग गया जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक को शक हुआ, पूछा कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा अभी तो सिर्फ मैंने मस्जिद अक्सा तक की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल, तू तो बैतुल मुक़द्दस तक के सफर की बात कर रहा है, अगर मेरे महबूब सातों आसमानों की बात करें तब भी मैं मान लूं। अभी उसने कहा नहीं था कि सातों आसमानों के सफर की भी बात है। खुद से सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर मेरे आका सातों आसमानों की भी बात करें तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब वो है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हजरत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हजरत अबू बकर जब आए तो उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे, अबू बकर ही थे।
जिब्राइल अमीन हजरत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यारे गार, आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला, उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आता है। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, वो जल करके मरेंगे। हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ्फारे मक्का ने सवालात पे सवालात की। कहा, अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे, तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं? आप बताइए। जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूँ। जब आगे आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब जकरिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछें मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूँ, खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे हैं, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहां खुतबे भी हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए थे? नहीं। सहाबा बाद में पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों कोई देख देख कर याद किया हो, यह कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सला। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहां सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूँ, हम इसलिए ये मजलिस सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था? दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाकया ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ, उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित? हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, सब उजला ही दिखेगा। और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती चश्मे की है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हजरत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आजम की नजरों से देखो, और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो भौंकते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाए हो, अबू जहल को वैसी नजर आते थे। अबू लहब का चश्मा लगाओ, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक, हमें सिद्दीक अकबर की आंखें मुबारक।
हाँ, हसन बिन साबित की नजरों से देखो, फिर दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मेरे अजीजों, देखने के लिए नजरों की भी बात है। क्या मैं ये झूठ बात कह रहा हूं? चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिन में लगा करके आए और कहते इतनी जल्दी रात हो गई, जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, बरेली का चश्मा लगाओ, इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगाओ, फिर देखो मकाम मुस्तफ़ा नजर आएगा। तुम इधर उधर की कहते रहोगे हुजूर को ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये सब तुम्हारे चश्मे का कसूर है। बरेली का चश्मा लगाते ही जुबान कहने लगती है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। नजरों की बात है, नजरों की बात है। मुनकिरीन का कोई इलाज नहीं है मेरे अजीजों। हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हासिद का इलाज क्या है, हसद करने वाले का इलाज क्या है। शेख सादी से पूछा गया, सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है। फरमाते हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है, मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस तक गए, कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से। 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला। और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजावे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफजा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था। ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे।
मक्का के कुफ्फार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, और उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा, अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी, ये काफिले वापस कब आएंगे? ये काफिले वापस कब आएंगे? अल्लाह अकबर, मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे, और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया, अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा। कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा, दूसरा काफिला ऐन निस्फुन नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा, तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर, हदीस में मौजूद है, सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा, वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया, कुछ तो बगले खुजाते हुए, ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा, तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा, ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा, कौन लाया है? फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया, क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था? कहा, हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी? उसने कहा, गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगी, ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं, मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था, बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा, या रसूल अल्लाह सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील चाहिए। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा, देखते हैं काफिला आता है कि। ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ, और जैसे ही वो काफिला आया, गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे। काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा, मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में, कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं। दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे।
अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़ेह दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबियुल अंबिया की खबर और। मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया, लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते, इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आया। सबसे आखिरी किनारे पर सूरज जाकर रुका है, डूबना है सूरज को, मौला का हुक्म है सूरज उस वक्त तक डूब नहीं सकता जब तक मेरे हबीब का कौल सच्चा नहीं होता। वो रब्बे जुल जलाल है, इसी को आला हज़रत फरमाते हैं दो आलम की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रब ताला मेरे हबीब की रजा चाहता है। सूरज को हुक्म हो गया डूबना नहीं उस वक्त तक। फरमाते हैं बहुत वक्त गुजर गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया। आपने मौजज़ा पलट आने का तो सुना था, मौला अली की नमाज के लिए सूरज पलटाया गया, लेकिन मेरे आका का मौजज़ा ये है जब वो चाहे पलटा ले और जब चाहे डूबने से रोक भी दे। हाँ, इसी को हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, सूरज डूबने से पहले जब आखिरी कतरा सूरज का बाकी था, वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफार ने कहा अब इस काफिले वालों को देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, 2 काफिलों में जो हुआ वही यहां पर भी होगा। जादू है, जिसको मानना था वो मानकर चले गए और जिन्हें इनकार करना था वो इनकार करते रहे। और मैं आपको बताता हूं हमारी ऐसी हजारों तकरीरें होती रहेंगी, हमसे अच्छे उलमा बड़े बड़े फुक़हा बयान करते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं हमारे सुन्नियों को आयत जब पढ़ते हैं तभी पूरा मेराज का वाक़या मालूम है। जब खतीब कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आयत पता है ना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जैसी खतीब ये आयत पढ़ता है हर सुन्नी को पता है मेराज का पूरा वाक़या बयान होगा। लेकिन हमारी हजारों तकरीरें हो जाएं, कुछ लोगों को नहीं समझना है, नहीं समझेंगे, चाहे उनको आयतें पढ़ो चाहे हदीसें पढ़ो, उनको नहीं मानना है। क्यों? काला चश्मा जो लगा हुआ है। अल्लाह करे कि वो चश्मा उतर जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगाए। हाँ मेरे अजीजों, ये चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, वो चश्मा ही कुछ और है। अब सुनिए बात मैं ये कह रहा था, अब इतना ही नहीं, अब एक और अजीम नुक्ता मैं बताऊं।